आगामी 29 दिसंबर से जामुल के शिवपुरी में भव्य रूप से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जगत गुरु अयोध्याचार्य जगत गुरु श्री राघवताचार्य जी अपने श्रीमुख से भक्तों को कथा का श्रवण कराएंगे। तो किस तरह से तैयारियां, चूंकि हजारों की संख्या में दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य जिलों से, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी लोगों के आने की संभावना बनी हुई है। तो आइए हम ईश्वर उपाध्याय जी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से तैयारी। जी ईश्वर जी, काफ़ी व्यापक रूप से आपके द्वारा तैयारियाँ की जा रही है। आज शनिवार के दिन यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो? आज यहाँ पे कार्यक्रम स्थल में भूमि पूजन किया गया। हजारों श्रोता, 25 से 30 हज़ार से अधिक संख्या में श्रोता रोज यहाँ पे कथा श्रवण करने आएंगे, जिसके लिए बहुत बड़े डोम और पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज यहाँ पे भगवान हनुमान जी, भगवान गणेश जी, भगवान श्री राम जी से निवेदन करके यहाँ पे भूमि पूजन किया गया। चूँकि इसके पूर्व भी आपके द्वारा एक कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें भी हजारों की संख्या में लोग आए थे। तो इस कथा, श्री राम कथा का आयोजन कराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहता है? ये हमारा 16वां आयोजन है। 2008 से लगातार हमारी समिति के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा, पूरे नगरवासियों के द्वारा यहाँ पे कथा कराया जा रहा है। केवल एक उद्देश्य है, हम सभी राम के हैं और राम सभी के हैं। ये भावना जन जन में, जो हमारे हैं और हमसे किसी कारणवश विमुख हो चुके थे, वो भी हमारे हो जाएं, वापस हमारे साथ रहें, वो सभी उद्देश्यों को लेके ये राम कथा आयोजित की जाती है। धर्म का ज्ञान सभी को जब होगा तो बेहतर हर तरीके से कार्य पूरे देश में संपादित होगा, यही उद्देश्य रहता है। चूँकि ये कथा को लेकर के जो आ रहे हैं श्री जगत गुरु जी, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी कथा का रसपान करने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। तो इस मैदान में किस तरह से व्यवस्था है? जो भक्त आएंगे उनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, और कलश यात्रा कथा के पूर्व कब आयोजित की जाएगी? जो ये मैदान है, यहाँ लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट से अधिक में पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, बैठक व्यवस्था, जिसमें LED स्क्रीन, मंच, पंखे, लाइट, सब चीज़ की समुचित व्यवस्था, पेयजल की समुचित व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था, सभी चीज़ की जा रही है। प्रसाधन की व्यवस्था बाहर है। इसके पश्चात बाहर, जैसे इस ग्राउंड के अब बाहर निकलेंगे, एक बड़ा सा ये जो मैदान दिख रहा है, इसमें सनातन उत्सव मेला लगेगा। अयोध्या की तर्ज पर, जैसे अयोध्या का मंदिर है वैसा प्रवेश द्वार बनेगा, और अंदर में 25 से अधिक झूले और 125 से ज़्यादा दुकानें रहेंगे। उसके पश्चात जो बाउंड्री वाल है, जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे भी एक डोम पंडाल लगाया जा रहा है, जहाँ पे भोजन की व्यवस्था रहेगी। प्रथम दिवस 1 लाख लोगों का भोजन का व्यवस्था किया जा रहा है, और प्रतिदिन 25 से 30 हज़ार श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि आपका कहना कि प्रथम दिन 1 लाख भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है, अन्य दिनों में भी लगातार भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो चूँकि बड़े व्यापक स्तर पे आयोजन हो रहा है श्री राम कथा का, तो इसके लिए जो मेन धनराशि होती है, उसकी व्यवस्था किस तरह से, क्या भक्तों का सहयोग मिल रहा है? धनराशि पूरे आयोजन को करने और कराने वाले हनुमान जी महाप्रभु हैं। ना हमारा सामर्थ्य है, ना हम सोच सकते हैं, और सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। करने वाले हम हो नहीं सकते जब तक कि उनकी इच्छा नहीं होगी। तो सबसे मुख्य तो हनुमान जी। धन की व्यवस्था, आयोजन की शांतिपूर्ण व्यवस्था, आयोजन में भोजन की व्यवस्था, हर व्यवस्था हनुमान जी का। पर यहाँ पे गांव के 8000 परिवार इस आयोजन से जुड़े प्रत्यक्ष रूप से, और वो 8000 परिवार सीधे तौर पे इस आयोजन को जो होना है उसको कंप्लीट कराने में उनकी भूमिका है। हमारा कोई नहीं, हमारा सामर्थ्य खुद का सत्यनारायण कथा कराने का सामर्थ्य नहीं है। करने कराने वाले हनुमान जी और हमारे पूरे नगरवासी हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप भक्तों से क्या अपील करना चाहते हैं, सनातनियों से? 28 दिसंबर को 11,111 माताओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जानी है। 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक के भव्याति भव्य श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य कथावाचक जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम से हैं। साथ ही 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक के छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से लगभग 1000 से अधिक धर्माचार्यों, संतों, महंतों का आगमन यहाँ पे होना है। इतनी बड़ी संख्या में धर्माचार्यों की उपस्थिति या तो आपको कुंभ में या कल्प कुंभ में देखने मिलेगी। एक साथ इतने सारे संतों, महंतों का 9 दिन 10 दिन में जो दर्शन होना है, इस दर्शन का लाभ आप अवश्य प्राप्त करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। केवल यही सबसे प्रार्थना है। ये थे हमारे साथ ईश्वर उपाध्याय जी, जिन्होंने कथा को लेकर के व्यापक रूप से जानकारी दी। चूँकि भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है, साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि इस कथा स्थल पे संत महात्माओं का एक प्रकार से जमावड़ा लगने वाला है, जिनका दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, कुंभ का इंतजार करना पड़ता है, या तो बनारस, मथुरा, काशी जाना पड़ता है। लेकिन अब भक्तों की ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि सभी जो संत महात्मा हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आयोजन
संयोजक ईश्वर उपाध्याय जी द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही। जामुल के हजारों लोगों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से भी सनातनियों का इन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, सभी अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। आज भूमि पूजन यहाँ पे संपन्न हुआ, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल और अहिवारा विधायक सहित अन्य काफ़ी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। काफ़ी संख्या में, यहाँ बड़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद हैं। तो हमारी भी लोगों से यही अपील है, हमारे दर्शकों से यही अपील है कि आइए, इस श्री राम कथा का लाभ उठाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। ये ऐसा भव्य आयोजन है जो पूरे छत्तीसगढ़ के संतों का समागम यहाँ पे होने वाला है। और जैसा हम लोग बड़े बड़े कुंभ में देखते हैं कि साधु संतों का जमवाड़ा है, ऐसा इस आयोजन में होने वाला है। आदरणीय राघवाचार्य जी महाराज जी का पुण्य चरण यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम सब के बीच में वो उपस्थित भी रहेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ऐसी भगवत कथा में पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कल्याणकारी अवसर है, कल्याण हो यहाँ, इस भाव से यह आयोजन हो रहा है। हम सबको आमंत्रित भी करते हैं और इस कार्य में जितने भी लोग प्रत्यक्ष रूप से लगे हैं। तैयारी तो बहुत ही विशाल और भव्य रूप से की जा रही है जामुल में, और बहुत ही उत्सव और जामुल के अंदर में उत्साह का माहौल है। और इस कथा से जामुल के इर्द गिर्द के गाँव में, क्षेत्रों में भी इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ है, उस हिसाब से यहाँ की जनता भी बहुत खुश है। इतने बड़े आयोजन और इतने बड़े संत जो अयोध्या से चलकर यहाँ जामुल नगरी में अपने वक्ता और अपना श्री वाल्मीकि रामायण की कथा श्री राघवाचार्य जी द्वारा होने वाली है, उसमें सभी जामुल के नगरवासी और सभी व्यापारी बंधु सभी जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा भिलाई जामुल ग्राम में 28 दिसंबर से 6 जनवरी, अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 2025 से 2026 तक चलने वाली राम कथा जामुल में होने जा रही है। भले ही वो 9 दिन का है, परंतु यह नए साल का आगमन का एक तैयारी है, जो अंग्रेजी रीति से जो हम मनाते हैं 9 वर्ष 1 जनवरी को। तो इस कथा के माध्यम से इसको व्यापक रूप देना, इसका एक यह भी कारण है कि हम नए साल का स्वागत श्री रामचंद्र जी की कथा से करें। यह इसका एक और कारण है। और दूसरा और भी अनेक कारण हैं कि ग्राम जामुल में यह बहुत ही विस्तार रूप से, और छत्तीसगढ़ में यह कथा का जो रूप है, यह केवल छत्तीसगढ़ में समा नहीं रहा है। जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यह अगल बगल के जितने भी प्रदेश हैं और अयोध्या में तो लगातार यह ग्रुप के माध्यम से, कई ग्रुप के माध्यम से यह प्रचार हो रहा है कि जामुल में एक ऐतिहासिक कथा श्री स्वामी जी महाराज की होने जा रही है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। आपका परिचय? भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।